एक बार एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम त्रिजट था। वो अयोध्या के ही निकट किसी वन में रहते थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और निर्धन भी थे। वो वन में जाकर फल, मूल, कंद ये सब लेकर आते थे। इसी तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे बोला, हमें धन की आवश्यकता है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक बार श्री रामचंद्र जी से मिलिए। मुझे लगता है वे हमारी मदद अवश्य ही करेंगे। त्रिजट ने अपनी पत्नी की बात सुन ली और वो अयोध्या चले आए। श्री रामचंद्र जी ने उनको बोला कि मेरे पास सहस्त्र गाय हैं। आप ऐसा कीजिए, आपके हाथ में जो डंडा है ना, इसे दूर तक फेंकिए। ये जितनी दूरी तक जाएगा, वहां तक जितनी गाय होंगी मैं सब आपको दे दूंगा। उन्होंने तुरंत अपना डंडा निकाला और जोर से उसको दूर तक फेंक दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने सेवकों को बोला कि जाओ, ये जितनी गाय है ना, ब्राह्मण के आश्रम में छोड़ के आओ। और उसी क्षण ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया और बोला, मैंने ये सब विनोद में कहा था, आपने तो सत्य ही मान लिया। मैं असल में आपका पराक्रम देखना चाहता था। जो सारा संवाद हुआ है ना, ये कब हो रहा है? जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल गया है। वो अपना सारा धन संपत्ति सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे के जा रहे हैं, अपने सेवकों को दान दे के जा रहे हैं। उन्होंने सीता जी से, लक्ष्मण जी से भी बोला कि तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं ना, वो सब ब्राह्मणों को, निर्धनों को, बूढ़े व्यक्तियों को दान देकर जाओ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अपने सेवकों को पूरे 14 वर्ष के लिए सैलरी दी, वेतन दिया। वो उनको कहते हैं कि हम 14 वर्षों के लिए जितना भी वेतन आपका बनता है ना, वो सब आपको देकर जा रहे हैं। आप हमारे घरों को, मेरे घर को, लक्ष्मण के घर को सूना मत रखिएगा। इस प्रसंग से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का पता लगता है। देखा जाए तो उन पर कैसी विपत्ति आई हुई है, उन्हें वनवास जाना है, वो अपनी सब संपत्ति दान में दे रहे हैं और उस वक्त एक ब्राह्मण आते हैं और वो उनके साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि उनका चरित्र कितना मजबूत रहा होगा। उन पर तो विपत्ति आई हुई है, ऐसी विपत्ति में वो अपना सब कुछ दान भी दे रहे हैं और आए हुए लोगों से अच्छे से बात भी कर रहे हैं, बल्कि हंसी मजाक भी कर रहे हैं। इसी तरह से श्री रामचंद्र जी ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने वनवास जाने से पहले अपनी सारी धन संपत्ति सब लोगों को दान दे दी और जो बचा हुआ धन था वो अपने सेवकों में बांट दिया। वाल्मीकि जी ने ये भी बताया है कि रामचंद्र जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण, वो सेवक जो कौशल्या माता को अच्छा मानते हैं, जो कौशल्या माता की सुनते हैं या उनकी सेवा में लगे रहते हैं ना, उनको दान दो। इसीलिए उन्होंने अपनी सब संपत्ति लोगों में बांट दी और स्पेशली उन लोगों को दिया जो कि माता कौशल्या का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनका आदर करते हैं, ताकि वो आदर, वो सम्मान बना रहे और उनकी माता को यहाँ पर ज़्यादा कष्ट ना हो। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।